क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, देखिए आपका जो एकदम असली ओरिजिनल पेपर है 1 अप्रैल का वो आ चुका है। कुछ इस तरह का पेपर रहेगा आपका, ठीक है। पहले प्रश्न से पढ़ेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी ने के काव्य का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रीयता और देश प्रेम। ग्राम श्री कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, इसकी परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया था? महात्मा गांधी को दिया था, ठीक है। ये इतना हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होता है? ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, इसके जगह मेरे संग की औरतें, सोना का घड़ा यदि शराब से भरा हो ना तो सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे, भले वो सुनना का हो, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। चरण सरोज पकारन लाका में रूपक अलंकार है। यहाँ पर देखिए कहानी आ जाएगा, विदेशी आ जाएगा, मृदुला घर गाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये जोड़िए, बढ़िया सा आप तो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। बढ़िया से मेहनत कर लीजिएगा। ये है एक वाक्य में उत्तर। रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। यहाँ से दूसरा हो गया, ये देखिए विभाव कहानी के कितने तत्व माने गए? 6 है, ठीक है। मनोयोग का संधि विच्छेद करोगे तो मना धन योग और विसर्ग संधि इसमें, ठीक है। अंधकार का तद्भव अंधेरा। और ये जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका बहन रेनू ने, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये आपका सत्य और असत्य है। पहला सत्य, दूसरा राइट रहेगा, तीसरा राइट है, चौथा और पांचवा गलत है, बाकी छठा भी एकदम सत्य है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देख लीजिएगा। पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, घबराइए मत, ठीक है। यहाँ से देखिए आप तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये 9, ये 10 से साक्षात्कार करने के लिए आतुर है, ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि दिक्कत नहीं आएगी। ये गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? देखिए मरकत पन्ना रत्न को कहा जाता है। जो मरकत है वो पन्ना रत्न को कहा जाता है। इस रत्न का जो रंग होता है वो हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे की यहाँ विशेषता होती है कि उसमें हर चीज साफ साफ दिखाई देती है। इस तरह गांव की हरियाली मरकत के हरे रंग की तरह ही होती है, सुशोभित होती है, इसलिए मरकत को खुले डिब्बे की तरह कहा गया है। अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना, आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो बनेगा वरना। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? समझाइए। पीपल की जो लंबी आयु होती है सब जानते हैं। हिंदू समाज में पीपल की तो इसकी तो पूजा करते हैं। बहुत से लोग इसे जल चढ़ाकर आर्घ्य देते हैं, ठीक है, यानी कि जल चढ़ाते हैं। पीपल वातावरण की शुद्ध करता है, ठीक है। पीपल क्या करता है? वातावरण को, यहाँ पर की नहीं है, यहाँ पर को है, ठीक है। ये बच्चों ने तैयार किए हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसको नज़रअंदाज करिएगा, ठीक है। पीपल वातावरण को शुद्ध करता है, यहाँ प्रदूषण से बचाता है, प्राण वायु प्रदान करता है। इन्हीं कारणों से उसे बड़ा बुजुर्ग कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है सुमित्रा नंदन पंत की 2 रचनाएं, ठीक है। तो एक तो हो गई वीणा, दूसरा पल्लव, तीसरी हो जाएगी गुंजन, ठीक है भैया। कवि रसखान के कला पक्ष पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपको केवल कला पक्ष ही लिखना है, ठीक है। पूरा कवि परिचय लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कवि रसखान का कला पक्ष देखिए। रसखान ने अपनी कविताओं में ब्रजभाषा के प्रौढ़ एवं परिष्कृत स्वरूप का प्रयोग किया है। किसका किया है? प्रौढ़ एवं परिष्कृत स्वरूप का प्रयोग किया है। उनकी जो भाषा में सहजता, सरलता एवं प्रवाह विद्यमान है। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करूं तो काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। काव्य की परिभाषा देखिए, काव्य जो है हमारे भावों, विचारों, शाब्दिक अभिव्यक्ति है जो आनंद की अनुभूति कराने वाले होने के कारण संरचनीय होता है, ठीक है। अब ये तो ये यहाँ पर जो है काव्य की परिभाषा ये आप चलिए रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है, ठीक है। रूपक का मतलब क्या होता है? जिसमें उपमेय में उपमान का आरोप होता है। जहाँ काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण सरोज पखारन लागा, ये रूपक अलंकार का उदाहरण आप लिख दीजिएगा। वीर रस की परिभाषा सब जानते हैं, ठीक है। ये परिभाषा बच्चों ने लिखी, आप सिंपल परिभाषा में बता रहा हूँ आपको, वीर रस की वो लिखिएगा, ठीक है। ऐसी कोई घटना जिसके कारण हमारे मन में उत्साह, ठीक है, या जोश का भाव उत्पन्न हो जाए वहाँ वीर रस होता है। किसे कहेंगे? वीर रस। ऐसा दृश्य या ऐसी घटना जिसके कारण हमारे मन में उत्साह का भाव जागता है, ठीक है, वही वीर रस होता है।
चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, अरे राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, ये आपका एक क्या वीर रस का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में आप और भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सबको पता ही होगा, अरे बुंदेले हर बोले के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये हो गया। अरे वहाँ खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, और वहाँ जीवन किस काम का जो आज सके देश के काम नहीं। ये जब अंदर से आदमी को जोश आता है ना, माँ तुझे सलाम जैसे जब बनता है तो आदमी के अंदर थोड़ा सा उत्साह जागता है, तो बस उसे कहते हैं वीर रस। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखिए, केवल परिभाषा पूछी यहाँ पर। उत्प्रेक्षा अलंकार काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जहाँ उपमेय में किसकी संभावना व्यक्त की जाती है, उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, लिख लिया। उपन्यास किसे कहते हैं, दो उपन्यासकारों के नाम बताइए। ठीक है, उपन्यास, उपन्यास कथा का वहाँ रूप है जिसमें जीवन का विशद चित्रण होता है। क्या होता है, जिसमें जीवन का विशद चित्रण होता है। पात्रों के जीवन का की विस्तृत झांकी प्रस्तुत उपन्यासकार मानव चित्रण को व्यक्त करता है। देखिए, ये देखिए आप थोड़ा सा समझिएगा बातों को कि ये बच्चों ने नोट्स बनाए हैं, तो इन्होंने जहाँ से मिले, किसी ने गूगल से सर्च कर मारा, किसी ने कहाँ से, वो करके लिख दिए। पर मैं सिंपल सी लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ उपन्यास की परिभाषा की। ठीक है, उपन्यास कथा का एक तरह का ऐसा रूप है जिसमें जीवन का संपूर्ण चित्रण किया जाता है। ठीक है, ये ऐसी कथा जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाए उसे उपन्यास कहते हैं। यदि एक ही शब्द की बात करूं तो इतना सा लिख दीजिएगा, ऐसी कथा जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है। ठीक है, बस उसे ही कहते हैं उपन्यास। मैं बोल भी रहा हूं, परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर उपन्यासों के नाम है उपन्यासकारों के, प्रेमचंद हो गया और जयशंकर प्रसाद। अब आगे है आपका संशय स्मरण किसे कहते हैं। ठीक है, संशय स्मरण में लेखक अपने अनुभव की वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का कलात्मक विवरण अपनी स्मृतियों के आधार पर प्रस्तुत करता है। कर लोगे इतना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ से देखिए, तो क्वेश्चन आंसर है, आप पढ़ लीजिएगा अब। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है भैया, थोड़ा सा पूरा नहीं समझ पाऊंगा, आप भी समझदार है तो लंबा वीडियो बनेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़िया से लीजिए, सारे प्रश्न भी लिखवाए मैंने पूरे आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको देखिए बहुत सारे बच्चों के पास नोट्स ही नहीं है 9th क्लास में, तो घबराइएगा मत, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, 10th में पूरी मदद करूँगा, एकदम फ्री नोट्स मिलेंगे सारे। ठीक है, घबराइएगा मत, फिर बार बार बोल रहा हूँ, 9th तो वैसे ही पास हो गए आप, और 10th की जवाबदारी मेरी पूरी रहेगी, सब कुछ बता रहूँगा। ठीक है, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। भाषा आप पढ़िए लीजिएगा, ये शैली इनकी शैली निम्न शैली है, यहाँ से देख लीजिएगा। प्रेमचंद की 2 रचनाएं बतानी, कफन है और शतरंज के खिलाड़ी। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताने, सब जानते हैं। उपसर्ग में वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ दिए जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये नए शब्द का निर्माण करता है और इसके शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद में यहाँ पर विलोम शब्द आए थे, हैं आपके पेपर में। घना का विरल आ जाएगा, सुबोध का आ जाएगा दुर्बोध। ठीक है, सौभाग्य का जाएगा दुर्भाग्य, संकल्प का जाएगा विकल्प। ठीक है, कंप्लीट कर लेना, फिर बोल रहा हूँ बार बार, यही प्रश्न आ रहे भैया। ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये इसका अथवा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 से देख लीजिएगा। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें क्या दिया गया है, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है। यहां से देखिए, चलिए इसको अब अच्छे समझते हैं। चलिए, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए, यहाँ पर ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी के जो अथवा वाला प्रश्न है वो यहाँ का है। ठीक है, क्या है प्रश्न है, वो है आई सीधी राह से। ठीक है, ये आपका 18वां क्वेश्चन है।